एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम है और कौन सा दिन है मुझे याद ही नहीं आ रहा है आज। तो दोपहर में मुझे भूख लगी थी थोड़ी बहुत, तो सोचा भेल ही खाते, क्योंकि आई के हाथ की भेल बहुत ही अच्छी लगती है। तो मतलब बचपन में आई हमको बना के देती थी, मतलब शादी के पहले खाते थे हम, तो आई बनाती थी तो अच्छी लगती थी। तो सिंपल मतलब जो घर में चीज़ें रहती ना उससे बनाती है। तो यहाँ पे ना प्याज कट कर रही है, तो प्याज, हरी मिर्ची है। अभी हरी मिर्ची ना ये फीकी वाली है, देसी वाली गावरानी, मतलब इतना तीखा नहीं रहती है वो, तो उसको भी बारीक बारीक कट कर देंगे और बच्चे भी खाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। आपके पास मतलब कचौरी समोसा होगा घर पे या बाहर से ला के भी इसमें डाल सकते हैं, तो लेकिन घर में जो चीज़ें रहती है उससे ही बनाने वाली है। और यहाँ पे हरी मिर्ची बारीक बारीक एकदम कट कर दी है, बारीक प्याज कट कर दिया है और यहाँ पे हरा धनिया कट कर दिया है। और हरा धनिया से ना फ्लेवर, मतलब जो टेस्ट आता है ना भेल का, बहुत ही अच्छा लगता है। कच्चा कच्चा हरा धनिया तो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आई को बोला टमाटर भी डालो, वैसे डालते ही है। और ये ना छोटे मोटे भूख के लिए भेल बहुत अच्छी लगती है, मतलब तुरंत बन जाती है और टेस्टी भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मुरमुरा चाहिए घर पे और कुछ मिक्सचर चाहिए, तो यहाँ पे मुरमुरा लिया है। और ये जो मिक्सचर रहता है चूड़ा मिक्स वाला, उसमें सेव भी रहता है, चूड़ा भी रहता है, तो वो लेना है। तो उससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है जो चूड़ा रहता है। अभी इसमें जो कटे हुए चीज़ें हैं ना वो सब डाल देंगे, जैसे प्याज है, हरी मिर्ची है। और ये ना मतलब तुरंत बना लो तुरंत खा लो, क्योंकि थोड़ी देर छोड़ देना इसको तो मुरमुरा जो है ना मुरी, तो वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाती है, तो इसलिए तुरंत बना के जल्दी खाना है। और सब चीज़ें इसमें डालना है और क्या है, तुरंत बन जाती है, मिक्स करना है। और जो घर में टमाटो केचप है या इमली का भी ये रहता है, चटनी रहती है, हरी चटनी रहती है, वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा ही डालेंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और डालेंगे नमक, नमक थोड़ा ही डालना है, जैसे अभी हरी मिर्ची प्याज टमाटर डाला है ना तो बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए चूड़ा वगैरह उसमें भी नमक रहता है, थोड़ा हल्का सा ही डालना है। और यहाँ पे ये टमाटो केचप डाल रहे हैं। आपके पास जो भी हरी चटनी होगी, इमली की चटनी होगी, वो भी डाल सकते हैं। घर में तो इसमें से कोई नहीं था, टमाटो केचप था सिंपल वाला, तो वो भी डाल सकते हैं। और आप दही भी डाल सकते हैं, दही और ये चीज़ें सब मिक्स करके खाओ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस आई ने यहाँ पे टमाटो केचप डाल दिया है। और ये टमाटो केचप ना मतलब थोड़ा खट्टा मीठा है, ऐसे स्पाइसी वाला नहीं है, तो बच्चे भी खा लेंगे आराम से। तो बस अच्छे से सब भेल को मिक्स करना है, तो बस मिनटों में बनके यहाँ पे रेडी है भेल। और दोपहर में ना मतलब चाय के टाइम खानी भेल तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे सबके लिए अभी सर्व करेंगी। सबसे मैं पहले पापा को दे दूँगी, क्योंकि पापा भी खाएंगे। और ना अभी देखो, अभी तुरंत खाना है इसको, थोड़ी 2-3 मिनट भी छोड़ देना, वो नरम नरम बन जाती है। तो तुरंत बना दिया और तुरंत खा लिया। और यहाँ पे विवान को बोला बताओ कैसे बनी है आज के हाथ की, क्योंकि विवान पहली बार खा रहा है। क्योंकि मैं भी तो बनाती थी वहाँ पे हैदराबाद है या बेंगलोर में उधर, तो लेकिन इतना मतलब बनाते नहीं यहाँ पे, लेकिन बार बार बनती रहती घर में। जब भूख लग जाती ना तो ये चीज़ें घर में रहती तो बना ही लेते। तो सब बच्चे खा रहे हैं भेल और सबको पसंद है। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। मतलब अभी हम सुबह सुबह ये कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मतलब खाना ही पकड़ लो, क्योंकि इडली वगैरह सांभर बनाया था कोमल ने, बहुत ही अच्छी बनी थी इडली और सांभर। वो खा के हमारा तुरंत ही प्लान बना कि चलते बाहर। मेरी मतलब बताती मैं आगे किधर जा रहे हैं, तो मेरी ताई भी आई थी, तो सब मिलके किधर बाहर गए ना तो अच्छा लगता है। तो वही बताऊंगी आगे किधर जा रहे हैं। तो हम सब निकल पड़े और पापा नहीं आ रहे साथ में, क्योंकि गाड़ी में वैसे जगह भी नहीं थी। तो हम दोनों बहनें, भाई, कोमल, आई और बच्चे सब हम निकल गए थे। और यहाँ पे मतलब पास में नहीं है, थोड़ा दूर है, एक हनुमान का टेम्पल है, भगवान जी का, बहुत ही मतलब जागृत बोलते हैं, फेमस वाला मंदिर है। तो बस वहाँ पे गए थे दर्शन लेने। तो ये बोल ही रहे थे कि चलते पास में, अभी मतलब वैसे बहुत धूप है और धूप में जाना तो मतलब इतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी गए थे कि सब साथ में तो चलो जाके ही आते हैं। क्योंकि घर में रहना, मतलब मैं आई हूँ तब से घर में ही हूँ, थोड़ा बाहर निकलना भी नहीं होता है। मतलब कुछ काम है मार्केट में गए रहे तब जाते हैं, लेकिन ऐसे निकलना ही नहीं होता कि चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि धूप में इतना रखता है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। तो वही मंदिर आए थे, तो और सब साथ में रहे तो ना बाहर जाने का अच्छा लगता है, सब साथ साथ रहे तो बस यहाँ पे मंदिर में भी दर्शन ले लेंगे। और बच्चों का क्या है ना, कितना भी बोलो उनका चलता ही रहता है। तो अभी ये है हनुमान जी, जो यहाँ पे जागृत माने जाते हैं। तो हम विवान और हम सब मतलब दर्शन कर लेंगे।
और ये ना मुझे कब से बोल रहे थे चलते बाहर मंदिर में चलते, तो मैंने बोला ठीक है सब साथ में, ये तो चलते ही है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आजू बाजू के गांव के लोग हैं ना, ये थोड़ा मतलब सिटी से थोड़ा बाहर है, गांव के साइड है, थोड़ा दूर है। तो वही आसपास के गांव के लोग भी बहुत आते हैं, मन्नत मांगते तो वो चढ़ाने आते, बहुत सारे लोग आते। तो वहाँ पे वही लोग आए थे, इतनी दोपहर हो चुकी थी, मतलब धूप इतनी है ना बाहर, फिर भी लोग आ रहे थे मंदिर में, और ये खुला ही रहता है। तो वही पेड़े वगैरह जो स्वीट रहता है ना, कुछ मन्नत मांगी होगी तो वही बांट रहे थे वहाँ पे सब। और यहाँ पे नारियल वगैरह भी फोड़ा था भगवान के लिए। और यहाँ पे ना आसपास में 2-3 मतलब भगवान जी के मंदिर है, जैसे हनुमान का है, तो वैसे बड़ा सा मंदिर रहता है ना, उसमें ये अलग अलग भगवान के छोटे छोटे मंदिर रहते ही है। तो यहाँ पे राम जी, सीता, लक्ष्मण, इनका भी मंदिर था। और चलते ना चप्पल हमने बाहर निकाली थी वहाँ पे, और चलते चलते ना इतना धूप लग रही थी पैरों को। We're out dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are, painting over every scar, turning। और उसके बाद हम निकल चुके हैं आगे। तो बीच में वैसे ही गर्मी इतनी, तो प्यास जैसे लग रहा था, पानी वगैरह पीने के बाद भी प्यास जैसे लग रहा था, तो हमने गन्ने का जूस पिया था। और जगह जगह पे ना गन्ने का जूस मिलता ही है, अभी गर्मी का है तो मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिया था। तो आगे हम गए हैं मेरे मौसी के गांव में। तो विलेज है, पूरा गांव जैसे पूरा है, मतलब गांव में ही रहते हैं। तो मैं भी मतलब शादी के पहले मिलना वगैरह हुआ होगा, क्योंकि कोविड के बाद ना मिलना जुलना बहुत कम हो गया था, और मैं बहुत ही कम आती हूँ यहाँ पे मैके भी। तो वही मिलना नहीं हुआ था, तो सोच रहे थे सबकी चलो मिल के आते हैं। और ये जो मौसी है बहुत ही मतलब उनका नेचर जो स्वभाव है ना बहुत ही अच्छा है। जो चेयर पे बैठा है ना सामने, यही है मेरी मौसी। तो हम सब आ गए उनको मिलने। और ये है मेरी भाभी, मतलब मासी के बेटी की वाइफ है। तो उन्होंने आते ही चाय रख दी है, और उनके पास में कुछ पीतल के बर्तन थे। तो मतलब गांव में तो ऐसे रहता ही है, पीतल के बर्तन बहुत यूज़ किए जाते हैं। वैसे ये यूज़ नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने रखे थे अभी। तो वही बता रहे थे क्या क्या है, कौन से बर्तन हैं। तो मुझे वो देख के मतलब अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वो माले के ऊपर रखे थे, तो मैंने सब निकाल दिया। मतलब उन्होंने ही बोला कि निकाल लो, सब देख लो क्या क्या है। तो वही निकाल के देख रहे थे कौन से, क्योंकि ये पुराने टाइम के हैं। मतलब ये जब मतलब इनकी भी एज बहुत है अभी, फिर भी मतलब मेरी मासी ना बहुत एक्टिव है, मतलब सब काम वगैरह कर लेते हैं। तो वही एक एक चीज़ बता रहे थे कौन से। ये डब्बा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो हाथ में ना उनके, ये दाल बनाने के लिए रहता है। और ये जग था, ये चीज़ें देख के ना अच्छा लग रहा था। मेरे पास भी चाहिए, मेरे पास भी बहुत है ब्रास के, कॉपर की चीज़ें। तो वही बता रहे थे वो भी कि अच्छा रहता है यूज़ के लिए, और मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं तो ख़रीदती ही रहती हूँ। और देखो ये ऊपर से लाइन से लगाए, ये सब कॉपर के हैं, तांबे के। तो गांव में यूज़ किए ही जाते हैं। और ये भगवान की कुछ पूजा वगैरह दिए कि कुछ है, और ये दिया वही। तो वही बता रहे थे। और वो बोल रहे थे मतलब उनके घर पे गए ना, तो वो बोल रहे खाना खा के ही निकलो। तो वही भाभी यहाँ पे खाना बना रही है। और यहाँ पे उन्होंने मतलब डिश का नाम है दाढ़ गोंडोरी, ऐसे कुछ तो नाम है। तो मुझे वो बचपन में खाई थी उनके हाथ की, तो वही याद आ रहा था मुझे। मैंने बोला वही बना दो, लेकिन भाभी ने बनाई थी। और ये है उनका किचन, देखो बर्तन वगैरह कितना अच्छे से सजा के रखे हैं, मतलब गांव जैसे ही। अभी ये जो घर है ना इनका, ये अभी उन्होंने मतलब बंधवाया है। पहले ऐसे गाँव के टाइप ही, मतलब मिट्टी का वगैरह था। उनके यहाँ पे जो कुआं रहता है ना वो भी था। और ये बच्चों का देखो, यहाँ पे भी मतलब खेल ही रहे बच्चे। और ये है मतलब घर से बाहर निकलो ना, उनकी खेती ही यहाँ पे, तो खेती के बाजू में ही घर बना लिया है उन्होंने। तो मुझे अच्छा ही लग रहा था वही खेती वगैरह। लेकिन धूप का ही मेन प्रॉब्लम था कि धूप इतनी है ना, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा मतलब पेड़ पौधे ना थोड़ा हल्का, मतलब गर्मी कम हो जाती है। तो यहाँ से वहाँ तक उनकी ही खेती है। उनके मतलब यहाँ पे ये मतलब गाय भैंस ये सारी चीज़ें हैं। वो देखो बैलगाड़ी है। तो केले के भी पेड़ थे उनके यहाँ पे। तो मैंने बोला खाना मैं उसके ऊपर ही खाऊंगी। तो मेरी माँ से तुरंत गई, और ताई भी गई उनके पीछे पीछे। तो केले के जो पत्ते मतलब पेड़ है ना, उनसे केले के पत्ते निकाल के आएंगे। और केले के पत्ते पे खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है, मुझे मतलब अच्छा ही लगता है। मतलब है तो खा लो उसके ऊपर ही। और मतलब जहाँ मतलब मैं क्या आई हूँ ना, तब से मैं तो मतलब केले के पत्ते पे ही खाना मतलब हो रहा है। और विवान भी गया है बाहर उसके आजी के साथ। और ये बैलगाड़ी मुझे अच्छी लग रही थी। बैल भी मतलब खेती में ये चीज़ें यूज़ की जाती है। देखो इतनी सारी चीज़ मतलब पत्ते निकाल के लेके आए।
और विवान और बच्चों की तो मज़ा ही है। तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठे थे और इतना गर्म था, वो तपा हुआ था, पूरा चटके लग रहे थे। फिर भी मैंने बोला जाओ, मतलब शहर में सिटी में ऐसी चीज़ें कहाँ पे मतलब रहती है। तो वही मासी लेके गई थी, बता रहे थे देखो। और यहाँ पे कुआं भी था इनका, ये बड़ा वाला, ये अभी नया बनवाया होगा उन्होंने खेती के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। वो पूरा ओपन है और उसका खोलना डिप बहुत था। फिर भी एक बार देखने के लिए गई थी, मतलब वो देख के ना मुझे कैसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने बोला वही ऊपर कुछ तो लगा दो, उसके ऊपर जाली वगैरह ऐसे। और गांव का माहौल ही कुछ अलग रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, शांत शांत रहता है, अपने अपने काम में रहते हैं सब लोग। तो वही सब अच्छे से बैठे थे, आराम से बैठे थे ताई और ये। और मासी लेके गई थी वहाँ पे खेती वगैरह दिखाने। अभी तो खेती में कुछ नहीं लगवाया क्योंकि गर्मी में इतना कुछ नहीं रहता है। अभी बारिश जैसे शुरू हो जाएगा ना, वैसे वो लगाएंगे खेती में जो भी पीक वगैरह जो रहते हैं। और ये है उनके 2 बैल जो वो बैलगाड़ी को लगाते हैं और मतलब खेती के काम किए जाते हैं। और गाय भी है, तो गाय उस साइड थी, भैंस है। और यही उनकी खेती बता रहे थे यहाँ से वहाँ तक। और खेती अच्छी रहती है, मतलब जिसके पास भी खेती है ना तो अच्छा ही है। और ये पूरा खेती मतलब उनका जो भी पूरा है वो खेती के ऊपर ही है। तो बस वही हम सब आ रहे थे, देख रहे थे, अच्छा ही लग रहा था। और मासी को भी मिलके बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था उनको मिलके। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने। तो वही केले के पत्ते निकालने के लिए आए थे और वही मतलब दिखा रहे थे आसपास का, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिलना जुलना हो रहा था ना। और ये नया ही घर उन्होंने बनवाया था, तो वही दिखा रहे थे। तो बस मासी वही बता रही, मेरी मासी इतनी एक्टिव है ना, मतलब पूरा काम कर लेते, खेती के काम करते, जो खेती के काम करते रहते हैं ना वो ऐसे एक्टिव रहते हैं, मतलब हर काम कर ही लेते हैं। तो वही केले के पत्ते साफ़ करके कट करके दे रहे थे। और सब बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो बोल रहे थे चलो गर्मा गर्म खाते हैं खाना। तो वही ये दाल की कोई सब्जी है, ये यहाँ पे बनाते हैं। तो कोमल और भाभी वहाँ पे बना रहे रोटी गर्मा गर्म, और हम सब बैठ के यहाँ पे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने काला मोड़ लिया है। काला मतलब रोटी को ऐसे ना चूरमा जैसे मोड़ लो। और ये है सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, लेकिन मासी जैसी नहीं, मासी की हाथ की तो बहुत ही टेस्टी थी, जो बचपन में मतलब मुझे अभी भी टेस्ट उसका याद है। तो सिंपल मतलब दाल की कोई सब्जी रहती है। तो बस खाना वगैरह खा के हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि घर भी पहुँचना है, यहाँ से बहुत दूर है घर। तो 2-3 घंटे मतलब 3 घंटे तो लग ही जाएंगे हमको जाते जाते। और ये है उनका गाँव। तो बस हम निकल रहे हैं। और निकलते वक्त भी मतलब बोल रही थी मासी को कि आओ हमारे घर पे भी आओ उधर, क्योंकि इतने दूर तो बहुत मुश्किल रहता है। और गांव के लोगों का कैसे रहता है ना, पूरा टाइम मतलब खेती का रहता है, तो खेती की देखभाल करो, मतलब पूरा मतलब डेली देखना ही पड़ता है। तो बस मासी को बाय बाय करके हम निकल जाएंगे घर की तरफ। We're out dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are. और बच्चे भी बहुत खेल खेल के थक गए थे, और गर्मी का ना जल्दी थकावट आ जाती है। तो सारे बच्चे गाड़ी में सो गए थे और विवन मेरे पास बैठा था, क्योंकि गाड़ी में इतने जगह नहीं थे, सब बच्चे अपने अपने माँ के पास थे। बस अंश उसके आई के पास मतलब आजी के पास था आगे। तो बस ये ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताओ। अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर मेरे चैनल पे आप नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।